सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड रॉबिन याकूब राउत खुदा को शुक्रिया करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त रूप में बाइबल का परिचय देना चाहता हूं। बाइबल को अगर हम जानना है और एक मसीह व्यक्ति होने के वास्ते हमें उसको जानने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजनाओं को जानना चाहता है, उस हर एक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से बाइबल को पढ़ना, उसका अध्ययन करना चाहिए। अर्थात उसे परमेश्वर के लिखित शब्द को जानना चाहिए, जो कि पवित्र बाइबल है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक व्यक्तिगत योजना के रूप में खुदा की इच्छा और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए खुदा की इच्छा को दर्शाता है, वो पवित्र बाइबल है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त रूप में बाइबल का परिचय समझ आएगा, ये मैं आशा करता हूं। इसमें करीब बाइबल का परिचय, बाइबल का मूल, बाइबल का उद्देश्य, बाइबल परिपूर्ण है, बाइबल कभी न विनाश होने वाला है, बाइबल हर सवाल का जवाब है, बाइबल की चेतावनियां, इस बारे में आज हम इस वीडियो के द्वारा देखेंगे। तो आइए इस समय हम आरंभ करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द बाइबल, यह आज का विषय है और जिसका हिंदी में पवित्र बाइबल का संक्षिप्त में परिचय। सबसे पहली बात हम देख रहे हैं पवित्र बाइबल का मूल, पवित्र बाइबल का मूल, और जिसमें हम ये देखते हैं दूसरे तीमुथियुस 3 अध्याय 16वां पद में पौलुस कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने योग्य और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यानी ईश्वर से प्रेरित यह जो पवित्र शास्त्र है, जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और यह पहली बात हम देखते कि बाइबल का मूल, यह पहली बाइबल का मूल है। इसमें बाइबल, पवित्र बाइबल के मूल में दूसरी बात को हम देखते हैं, जो हम मसीह व्यक्ति होने के वास्ते या इस जगत के हर एक लोगों को समझने की जरूरत है, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और 13वें पद में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपने ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हर एक बात हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा इस बाइबल में लिखी है, जो शुरू से लेके अंत तक हम हर एक के लिए समझाने के लिए वो पवित्र आत्मा में कहता है। और पवित्र शास्त्र में इस सभी बातों का जिक्र किया है। तीसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं इस बाइबल के मूल में, पवित्र भक्तजनों ने लिखा। दूसरे पत्रस उसका 1 अध्याय और 21वें पद में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो हम देखते हैं कि जिन लोगों को परमेश्वर ने अगुवाई की, हम देखते कि वो परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरे हुए पवित्र जन, आत्मा के द्वारा उभारे हुए परमेश्वर की ओर से वो बोलते थे। और ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में, पवित्र बाइबल में लिखी हुई है। चौथी बात को हम देखते हैं, इस पवित्र बाइबल का मूल जो है, करीब 40 लोगों ने इस बाइबल को लिखा है, जो पवित्र परमेश्वर खुदा के भविष्यवक्ता और पवित्र जन थे।
और हम ये भी देखते कि करीब इस 40 लोगों ने अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग जगह में 1600 से अधिक वर्ष का कालावधि इस बाइबल में या इसकी लिखावट के लिए लगा है। पांचवी बात हम इस पे ये देखते हैं कि बाइबल की 66 किताबें हैं। और आगे की बात, पुराना नियम में 39 किताबें 39 बुक्स, नए नियम में 27 किताबें और ऑल टुगेदर 66 बुक्स। और यह पवित्र शास्त्र का, परमेश्वर के बाइबल का जो 66 किताब और यह बाइबल का मूल है। तो ये 7 बातें इस पर हम देखे हैं, 7 बातें यहाँ पे हमने गौर की है। आगे हम देखते हैं पवित्र बाइबल का उद्देश्य। पवित्र बाइबल का उद्देश्य है, पहली बात, पाप से हमें दूर रखता है। पाप से हमें दूर रखता है। भजन संहिता में 119:11 में लिखा है वचन, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ये परमेश्वर का वचन हमें इस जगत और जगत के इस पाप और इस पाप से दूर रखने के लिए सहायता और मदद करता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये हमें परमेश्वर के, खुदा के विरुद्ध हमें नहीं जाने सारी बातों को हमें समझाता है। दूसरी बात यहाँ पे हम ये देखते हैं परमेश्वर के इस पवित्र वचन के उद्देश्य में कि हमारे रास्ते या हमारे मार्ग में रोशनी देता है। साम्स 119:105, भजन संहिता 119:1-5 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उस परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए रोशनी है, ये हमारे लिए प्रकाश है, ये हमारे पांव में, हमारे जिंदगी के हर दिन जो हम जिंदगी जी रहे हैं, हर मार्ग में हमारे लिए उजियाला लाता है कि हम कैसे चले। हमारे जीवन में, वैयक्तिक हो, पारिवारिक हो, इस जिंदगी में खुदा हमें रोशनी देता है। तीसरी बात हम देखते हैं पवित्र बाइबल के उद्देश्य में हमारा ज्ञान बढ़ाता है, इंक्रीज आवर विजडम। दूसरे थेसलोनियंस की पत्री 3 अध्याय और 15 वचन में लिखा है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यह जो पवित्र शास्त्र है हमें ज्ञान देने वाला है। इसका उद्देश्य ताकि हमें ज्ञान मिले, हमें बुद्धि मिले और उद्धार मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जो हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा होता है। चौथी बात इस पर हमें देखते हैं, फोर्थ, हमें निर्देश या हमें आज्ञा देता है। दूसरे थेसलोनियंस 3 अध्याय और 16वें पद में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और 17 वचन कहता है वहीं, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। सो दिस इज परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है, कमांड दे रहा है, निर्देश दे रहा है। प्रेरणा से रचा गया यह पवित्र शास्त्र, जिसका उद्देश्य है कि हमें उपदेश के साथ समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक ठहरे, ताकि हर एक जो परमेश्वर पर, हर एक व्यक्ति जो सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। पांचवी बात हम देखते हैं परमेश्वर के इस पवित्र कलाम बाइबल का उद्देश्य हमें वो पवित्र बनाता है। और पहले पत्रस 1:22 में लिखा है, सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। पवित्र शास्त्र को, इस सत्य परमेश्वर के वचन को अगर हम मानते हैं तो हमारे मनों को उस पवित्र परमेश्वर, हमारे इस पवित्र बाइबल हमें पवित्र बनाने के लिए अगुवाई करता है,
ताकि हम खुदा से प्रेम रखे, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखे। भाईचारा की निष्कपट प्रीति के निमित्त जो भाईचारा परमेश्वर खुदा यीशु मसीह ने इस जगत के लिए दुआ की थी। आगे हम देखते कि छठवीं बात, द सिक्स्थ थिंग, हमें मुक्त या स्वतंत्र कर देता है। यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय और 32वां पद, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। द वर्ड ऑफ गॉड, पवित्र बाइबल का उद्देश्य, छठवीं बात है कि हमें मुक्त कर देगा, हमें उद्धार करेगा, हमें स्वतंत्र कर देगा। हम हर एक व्यक्ति दास्यता में, अंधकार में है, लेकिन बाइबल हमें बताती है सत्य को अगर हम इस जानोगे तो सत्य हमें स्वतंत्र कर देगा। तो हम देखें कि पहली बात हमने देखी थी पवित्र बाइबल का मूल, और उसमें हमने 7 बातें देखी, और यह है पवित्र बाइबल का उद्देश्य। 6 बातें हमने देखी, और ये 7वीं बात हम देखते हैं पवित्र बाइबल का उद्देश्य। पवित्र बाइबल का उद्देश्य में हमें वो बचाता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय और 21वें पद में लिखा है, इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्राण बचाने वाला जो हृदय में बोया गया, ये पवित्र बाइबल का उद्देश्य। जब हम पढ़ते हैं इसको, हम देखते हैं सारे मलिनता, सारे बैर भाव की जो बढ़ती को दूर करके इस वचन को नम्रता से जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे हृदय में वो बीज बोया जाता है जो हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, तो हमें बचाता है। दिस वर्ड ऑफ गॉड God has given us so that he can save us। ये 7 बातें हैं। अगला मुद्दा हम जाते हैं, पवित्र बाइबल परिपूर्ण है। यह पवित्र बाइबल परिपूर्ण है, एक सब सत्य परिपूर्ण है। यूहन्ना 16:13 में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपने ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्थात सत्य का आत्मा आएगा जो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। सब लिखा है, सब सत्य का मार्ग बताएगा, आधा अधूरा नहीं। जगत का जो सत्य है, परमेश्वर की योजना का सत्य है, परमेश्वर क्या है, ये सारी बातों का सब सत्य, और वो सब सत्य परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। साथ में परिपूर्ण के बाद हम देखते हैं सारी बातें परिपूर्ण है। सब बातें सत्य है, बराबर है, और ये सारी बातें परिपूर्ण है। दूसरे पत्र से 3 में लिखा है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है उसे हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। तो सब कुछ जो जीवन है, सब कुछ, सारी बातें परमेश्वर के ये पवित्र बाइबल में परिपूर्ण बातें लिखी है। अगली बात हम देखते हैं, अगली बात स्लाइड है, संपूर्ण मार्गदर्शन। तीसरी बात, संपूर्ण मार्गदर्शन परिपूर्ण है, आधा अधूरा नहीं है। मनुष्य आज हमें आधा अधूरा मार्गदर्शन कर सकता है, कोई भी संसारी, लेकिन परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते हैं जो हमें संपूर्ण मार्गदर्शन परिपूर्ण है। इस वचन का प्रेरितों के काम 27:20 में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर थे उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा, आधी रात तक बातें करता रहा। तो यहाँ पे हम देखते हैं संपूर्ण मार्गदर्शन, परमेश्वर खुदावन, लिखा है कि पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। परमेश्वर हमें
हर पल बातें करता है, मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा पौलुस को हम देखते हैं कि दिन में और रात में मार्गदर्शन कर रहा था। सप्ताह के पहले दिन से लेकर परमेश्वर खुदा उनके साथ हर पल था। और खुदा कहता है कि मैं कल और आज और कल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कभी न छोड़ूंगा। वो हमें मार्गदर्शन करता है और पवित्र शास्त्र हमें बताता है। चौथी बात हम देखते हैं कि पवित्र हमेशा के लिए यह स्थायी है, हमेशा के लिए स्थायी है। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 3 पद में, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरे बातें कभी न टलेगी। पहले पत्रस 1:25, परंतु प्रभु का वचन युगानुग स्थिर रहेगा। और यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। अब हम देखते कि पवित्र बाइबल हर सवाल का जवाब जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताता है कि मैं कहां से आया हूं। हर सवाल का जवाब। और मनुष्य, हम देखते कि ये जीवन हर एक जो व्यक्ति जी रहा है, इसकी उत्पत्ति के बारे में कि हर एक व्यक्ति कहां से आया है। दूसरी बात यहाँ की जीवन के उद्देश्य के बारे में भी बताता है कि मैं यहाँ क्यों हूं, मैं और आप इस संसार में क्यों हूं। परमेश्वर ने जैसे मनुष्य को बनाया, लेकिन किस उद्देश्य से बनाया, इसके बारे में भी इस पवित्र बाइबल में हम देखते हैं, लिखा है, बताया है। तीसरी बात यहाँ पे है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मैं कहा जाने वाला हूं। हम देखते कि ये 3 सवाल मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है और मैं कहां जाने वाला हूं। मृत्यु के बाद क्या होता है, ये बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे, उसे परमेश्वर हमें बताएगा, उसका आत्मा हमें बताएंगे, सब कुछ रहेगा। तो बाइबल, पवित्र बाइबल में कुछ शामिल बातें क्या है, अगर हम देखते उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कौन सी बातें शामिल है। पवित्र शास्त्र में खुदा का मन, परमेश्वर खुदा का मन है, उसमें उसका अंतःकरण उसने रखा है कि जो परमेश्वर से कहना चाहता है। मनुष्य की परिस्थिति के बारे में इस पवित्र शास्त्र में है। मुक्ति का मार्ग क्या है, उसके बारे में है। विश्वासियों की खुशी, जो इस कलाम पर परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता है, और उस विश्वासियों की खुशी के बारे में लिखा है। पापियों के कयामत के बारे में लिखा है, दुनिया की आशा के बारे में लिखा है। तो ये 6 बातें इसमें लिखी है। 6 बातें कौन सी? खुदा का मन, मनुष्य की परिस्थिति, मुक्ति का मार्ग, विश्वासियों की खुशी, पापियों का कयामत, दुनिया की आशा। आगे हम देखते हैं पवित्र बाइबल की कुछ चेतावनियां यहां पे है। व्यवस्था विवरण 4:2 में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। यहां पे जिक्र किया है, न तोड़ना न घटाना। कई लोग हमें जो चाहिए हम लेते हैं, जो नहीं चाहिए वो नहीं लेते हैं। परमेश्वर के वचन को ना कोई इसमें कुछ जोड़ सकता है, ना कोई इसको घटा सकता है। वही नीति वचन 30:6 में भी लिखा है, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। कुछ न बढ़ा, कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और झूठा ठहरे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 18वें पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 22:18 में, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। और 19 पद कहता है, और यदि कोई उस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में
से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो यह चेतावनियां हैं पवित्र बाइबल की जब हम उस परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं। दूसरी चेतावनी है मानव विचारों को प्रस्तापित न करें। कई कबार हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन हमारे विचार प्रकट करते हैं परमेश्वर के विचार छोड़कर। कई प्रचारक हो सकते हैं, तो हमें मरकुस 7:7 कहता है और यह व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश नहीं कर सकते, परमेश्वर की आज्ञा ही हमारे लिए धर्मोपदेश है। 8वां वचन कहता है क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। 9 वचन कहता है और उसने उनसे कहा तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा, क्योंकि अपने विचार अपनी सोच हम परमेश्वर के वचन से कई लोग आगे रखते हैं, लेकिन यह चेतावनी हर एक लोगों के लिए है। कोई इसमें डाल सकता है या कोई निकाल नहीं सकता। और ये बात दूसरी हम देखते हैं कि मानव विचारों को प्रति प्रस्तापित न करें जब हम उस परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं या दूसरों को समझाते हैं। तीसरी बात यहाँ पे है उपदेश और सिखाना केवल ईश्वर, अन्य बातों की नहीं, केवल ईश्वर। तीमुथियुस 4:2 लिखा है कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, उपदेश और सिखाना किस बात के लिए? केवल ईश्वर। डांट ईश्वर के माध्यम से, शिक्षा ईश्वर के माध्यम से। हम देखते हैं अपने विचारों को नहीं, तो ये सारी चेतावनियां इस परमेश्वर के वचन में है। चौथी बात हम देखते हैं उपदेश और सिखाना केवल ईश्वर ही है, नहीं क्या? उपदेश और सिखाना केवल ईश्वर। पहले पत्रस 4:11 में लिखा है यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो इस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानो उसी की है, आमीन। सो यदि जो कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यानी परमेश्वर केवल, हमारे विचार नहीं, अपनी सोच नहीं, पवित्र शास्त्र के विचार। पांचवी बात हम देखते हैं चेतावनी में, एक ही सुसमाचार पर विश्वास, नहीं है कोई अन्य सुसमाचार। गलतियों की पत्री 1 और 8वें पद में लिखा है कि परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। सरल वचन में लिखा है यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो परमेश्वर ने कलाम दिया, इसका छोड़ अगर कुछ कहता है और सुनाते हैं सुसमाचार करके, तो वो श्रापित हो, ऐसा परमेश्वर का कलाम कहता है। गलतियों की पत्री 1:8 में। आगे हम देखते हैं उस परमेश्वर खुदा की पवित्र शास्त्र में जो चेतावनियां है कि उसका वचन हमें न्याय देगा। एक चेतावनी है यूहन्ना 12:48 में लिखा है जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोष ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन में है, कहा है, वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, दोषी ठहराएगा। तो हम देखते कि उसका वचन हमें न्याय देगा। हर एक लोग इस वचन को किस तरह हम अपनी जिंदगी में उपयोग करते हैं। पढ़ने वाले, उपदेश करने वाले, मनन करने वाले, ग्रहण करने वाले, हम हर एक लोगों का न्याय यहाँ पे होगा उस दिन के लिए जो ठहराया गया है। तो ये सारे हमने देखे। अगर
हमें इस संक्षिप्त वीडियो में हमने ये देखा कि परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या है, उसका मूल, उसका उद्देश्य, उसकी चेतावनियां, उसकी मन की बातें, जो कुछ लिखा है, जो भी हम ये भी देखे उसकी चेतावनियां वगैरह। तो यहाँ पे हम देखते कि ये अगर हमें इस बातों को बाइबल का पढ़ाई करना है तो प्रेरितों के काम 17 और 11 में लिखा है रोजाना बाइबल का अध्ययन करें। ये लोग तो थिस्सलुनीके यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। प्रतिदिन, रविवार को ही नहीं, महीने में एक बार ही नहीं, विशेष त्योहार के दिन ही नहीं, लेकिन प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में, पवित्र बाइबल में ढूंढते रहे कि जो भी बातें वो सुनते हैं क्या वो सही है या नहीं, यानी अध्ययन करना। सो रोजाना बाइबल का अध्ययन करें। और दूसरी बात हम देखते हैं अंत में दूसरे थिस्सलुनी 2:15 में, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, यानी सत्य के वचन को ठीक और सही तरीके का इस्तेमाल करें। हर एक परिवार का जो मुखिया हो, हर एक व्यक्ति अपने जिंदगी में, कई लोग परमेश्वर का वचन पढ़कर अपने आप से हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये कहा है, परमेश्वर ने मुझे ऐसा बात, सही में क्या बात कहा है। अगर परमेश्वर ने आपसे बात किया है तो परमेश्वर जो जीवन हमें जीने के लिए अगुवाई करता, हम वैसा जी।